राजस्थान के चुनावी साल में सबकी निगाहें टिकी हैं तो बीजेपी के आने वाली उम्मीदवारों की लिस्ट पर। इस लिस्ट को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें, जितने सियासी पंडित उतनी सियासी अटकलें लग रही हैं। लेकिन राजस्थान की सियासत के गलियारों में एक सवाल जो सबके मन में है, सवाल ये कि क्या राजस्थान की राजनीति में राजकुमारी महारानी का विकल्प बनेंगी? ये राजकुमारी कौन है और वो महारानी का विकल्प कैसे बन सकती हैं? इसका सियासी गणित समझने से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। जयपुर में 25 सितंबर को पीएम मोदी की रैली हुई। इस रैली में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे का कोई भाषण नहीं हुआ। वहीं मंच का संचालन राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने किया। दिया कुमारी को इस कार्यक्रम में तवज्जो मिलना प्रदेश के नए सियासी समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। इसके बाद तरह तरह के कयासों का दौर शुरू हो गया और इन कयासों को तब और बल मिल गया जब खबर आई कि जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक के दौरान सांसद दिया कुमारी से विशेष चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक जयपुर में आयोजित बीजेपी की उच्च स्तरीय बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा ने सभी नेताओं के सामने सांसद दिया कुमारी को अलग से बुलाकर लगभग 20 मिनट तक विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा की। अब इन्हीं सियासी घटनाक्रम को देखकर इस बात की अटकलें भी लगनी शुरू हो गई हैं कि बीजेपी वसुंधरा राजे की काट के तौर पर दिया को आगे कर सकती है। तो आइए आपको बता दें कि दिया की सियासी ताकत क्या है और कैसे बीजेपी दिया को वसुंधरा राजे का विकल्प बना रही है। महारानी के खिलाफ महारानी। अगर बीजेपी महारानी दिया कुमारी को सीएम कैंडिडेट बनाती है तो ये एक महारानी की जगह दूसरी महारानी जैसा ही होगा। वसुंधरा राजे को महारानी के नाम से बुलाया जाता है, दिया कुमारी भी महारानी है। दोनों राजपूत समुदाय से आती हैं जो बीजेपी के परंपरागत रूप से वोटर माने जाते हैं। इसीलिए बीजेपी आश्वस्त हो सकती है कि अगर वसुंधरा राजे नाराज हो जाती हैं तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। वसुंधरा के बागी तेवर के मुकाबले दिया पर भरोसा। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे सिंधिया के बगावती तेवरों से पार्टी में उनकी स्थिति खराब होती रही है। माना जाता है कि वसुंधरा की दबाव वाली राजनीति की वजह से पार्टी भी परेशान है। इसके ठीक उलट महारानी दिया कुमारी टॉप नेतृत्व के साथ कदम मिलाकर चल रही हैं और पार्टी का भरोसा जीतने में कामयाब हुई हैं। साफ सुथरी छवि। वसुंधरा राजे के मुकाबले दिया की छवि पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है और कुल मिलाकर उनकी छवि काफी साफ सुथरी मानी जाती है। भले ही दिया जयपुर घराने की राजकुमारी हो, लेकिन उन्हें काफी मिलनसार नेता के तौर पर भी देखा जाता है। राजपूत वोट बैंक का समीकरण। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में राजपूत वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए दिया कुमारी को उतारकर पार्टी ने संदेश पहले ही दे दिया था कि राजस्थान के राजपूतों के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा। राजस्थान के बीजेपी नेताओं में वो इकलौती महिला नेता थीं जिन्हें हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में उतारा गया था। मेवाड़ का सियासी समीकरण। मेवाड़ के राजसमंद से महारानी दिया सांसद हैं। जनता के बीच रहकर उन्होंने मेवाड़ में अपनी जगह बना ली है। राजस्थान की राजनीति में माना जाता है कि जो मेवाड़ जीतता है वो राजस्थान पर राज करता है। 2013 में 28 सीटों में से बीजेपी ने 25 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। सरकार बनी बीजेपी की। उसी तरह 2008 में कांग्रेस ने 19 और बीजेपी ने 7 सीटें जीती और सरकार बनी कांग्रेस की। हालांकि 2018 में सियासी गणित थोड़ा बदल गया। वैसे आपको बता दें कि दिया की राजनीति में एंट्री खुद वसुंधरा राजे ने ही कराई थी। सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वसुंधरा ने राजकुमारी दिया को तैयार किया था और तब राजकुमारी दिया चुनाव जीत भी गई थी। हालांकि बाद में मनमुटाव की वजह से 2018 में वसुंधरा ने दिया का टिकट काट दिया, लेकिन ये दिया के लिए सियासी तौर पर फायदेमंद रहा और वो सांसदी का चुनाव जीतकर संसद पहुंच गई। अब एक बार फिर राजस्थान की सियासत में चर्चा तेज है कि बीजेपी एक महारानी के मुकाबले दूसरी महारानी को मैदान में उतार सकती है।